चिट्टा पीने वाला आदमी मेरे हिसाब से तो दोस्तों 5-6 साल जी पाता है और उसके बाद में मर जाता है। रेचारे के ऊपर जहाँ तक देखेंगे ना वहाँ तक फुल भयंकर वाली ओस आई हुई है दोस्तों। ये थोड़ी समस्या हो रही है, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज मात्रा के। दादाजी ने ना चने के अंदर स्पाइक कर दी है। ये इसके अंदर अब चना छोड़ा है, बाकी ये देखो है ना तो सारे के सारे कचरे को है ना सभी के सभी पशु है ना इनको बाहर बांधना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब है ना ये सर्दी के मौसम के अंदर यहाँ बाहर रहेंगे क्योंकि इनको धूप लगेगी पूरे दिन। ऐसी चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों हमारे एरिया के अंदर, क्योंकि ये चीटे के मरीज हमारे एरिया के अंदर है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इनसे गांव को नुकसान ही है दोस्तों। आने वाली युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसे चीटा पिएगी तो। ये लोहे वाली और ये दोनों नाल है ना इनके बीच में ये रबड़ का टुकड़ा होता है, तो ये नट जब टाइट कसे जाते हैं ना तो फिर ये इसके अंदर से है ना पानी की लीकेजिंग बंद कर देती है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का एक और नए दिन के व्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सर्दी का माहौल हो रखा है दोस्तों। विशाल भी ऊपर ही आया हुआ है छत के ऊपर थोड़ा धूप सेकने के लिए, और मैं भी छत पे ही हूँ दोस्तों। थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए दोस्तों एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाया और एक्सरसाइज नहीं कर पाए। वैसे परसों तो की थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, और आज अब थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। एक्सरसाइज का सेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पहले थोड़ी सर्दी लग रही थी, फिर एक्सरसाइज की ना तो सर्दी लगनी बंद हो गई, और अब थोड़ी देर हो गई एक्सरसाइज की हुए तो अब वापस से है ना थोड़ी थोड़ी सर्दी लगने शुरू हो गई है दोस्तों, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है काफ़ी तेज़। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको, बर्फ़ जमने जैसा है ना माहौल हो रखा है। सुबह सुबह मैंने देखा था रेचारे के पास में ऐसा माहौल था कि जैसे कि बर्फ़ जमने वाली हो। इसके अंदर दादाजी लगे हुए हैं खुदी निकालने के लिए दोस्तों चनों के अंदर, और ये इधर सूर्य देव है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों रेचारे के ऊपर देखिए आप कितनी भयंकर वाली ओस आई हुई है। आप गौर से देखोगे ना तब आपको दिखाई देगी दोस्तों, बहुत भयंकर ही ओस आई हुई है। मैं तो अभी आपने देखा एक्सरसाइज करके आया था, तो उसके बाद में ये देखो रेचारे के ऊपर जहाँ तक देखेंगे ना वहाँ तक फुल भयंकर वाली ओस आई हुई है दोस्तों। ये थोड़ी समस्या हो रही है, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा के अंदर, और वो धांवर आती थी ना पहले, धुंध आती थी, वो आनी बंद हो गई है। तो धांवर आनी बंद हो गई है ना, धुंध आनी बंद हो गई है मतलब, तो उसकी वजह से अब फसलों को नुकसान हो सकता है दोस्तों। पहले तो क्या था कि धुंध आती थी, सर्दी के अंदर धुंध आनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। इधर देखोगे ना तो दादाजी ने ना चने के अंदर स्पाइक कर दी है। ये इसके अंदर अब चना छोड़ा है, बाकी ये देखो है ना तो सारे के सारे कचरे को है ना काट दिया गया। जैसे हम दोस्तों सरसों के अंदर से कचरा काट रहे हैं ना, वैसे ही दादाजी चने के अंदर से कचरा काटने के लिए लगे हुए हैं। तो इन्होंने इसके अंदर है ना पूरे के अंदर कचरा है जो काट दिया है। और ये इधर कड़ू है, ये लहसुन है दोस्तों। इसके अंदर देखेंगे आज थोड़ा बहुत पानी लगाएंगे, इसे कुंड के माध्यम से लगा दें दोस्तों। ये कुंड बना हुआ है हमारा, तो इसके अंदर पानी है फुल मात्रा के अंदर, तो इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे और इसके अंदर लगा देंगे मोटर के माध्यम से। अब सर्दी का मौसम आ गया है ना, तो ये देखिए सभी के सभी पशु है ना इनको बाहर बांधना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब है ना ये सर्दी के मौसम के अंदर यहाँ बाहर रहेंगे क्योंकि इनको धूप लगेगी पूरे दिन, और आगे के लिए ना इनके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। देखिए एक ये वृक्ष लगा रखा है, ये यहाँ भी है, वहाँ भी है सामने, और उसके पास में भी है, और एक ये यहाँ भी है, और ये सारे के सारे पशु है दोस्तों। ये बाहर खड़े हैं। अब ये छोटे वाली पाडी है और ये अच्छी है छोटे वाली, ये देखिए छोटे वाली पाडी देखिए आप दोस्तों। मैं तो गांव में आ गया था, ये देखो सोनू भाई और ये सब लोग बैठे हैं यहाँ। इन्होंने ना एक चीज़ दिखाई दोस्तों मेरे को,
बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाई। तो ये देखिए आप, ये सिस्टम डाल रखा है दोस्तों, यहाँ किसी ने ना गली के अंदर डाल दिया ये सिस्टम। ये कोई नशे करने के लिए दोस्तों, जो चिट्टा पीते हैं ना उनका बनाया हुआ सिस्टम है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ, लगो पकड़िए। ये देखिए दोस्तों, ये इसके बाहर कर तो है ना, ये रोल वाला प्लेट रखा है जो रोटियां गर्म रखने के लिए होता है ना। इसके अंदर ये देखिए चिट्टा पिया गया है दोस्तों, और ये इसके अंदर ये नोट प्लेट रखा है। तो ये नोट भी फटा हुआ है दोस्तों। ये चिट्टे ने हमारे गांव में भी दोस्तों दस्तक दे दी है। अब गांव के अंदर भी ऐसे ऐसे औजार सामान मिलने लग गए जिनके माध्यम से ये महंगा महंगा नशा किया जाता है दोस्तों। लोग फैल हो जाते हैं, ये पीते हैं और फिर उजड़ जाते हैं और फिर मर जाते हैं। इनका यही खेल होता है कि जो चिट्टा पीता है उसकी एक दिन मौत होनी होती है दोस्तों। चिट्टा पीने वाला आदमी मेरे हिसाब से तो दोस्तों 5-6 साल जी पाता है और उसके बाद में मर जाता है। इतना ही जिंदा हो रहा है क्या? 2 साल ही जी पाता है दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसे औजार हमारे गांव में मिलने शुरू हो गए। तो इसके अंदर ये चिट्टा पीने के लिए कोई व्यवस्था होती है। ये सिस्टम सिल्वर पन्नी का बनाया हुआ था और ये पैसे थे दोस्तों, पैसे के माध्यम से पिया जाता है शायद कोई चिट्टा, तभी तो ये देखिए 10 का नोट। गरीबी तो लोगों के पास इतनी है कि हमने तो देखा भी 10 का नोट साप्ताह मिलेगा हमें, पर ये नोट फटा हुआ था क्योंकि कोई गरीब ही चिट्टा पीने वाला था। तो ये वरना तो लोग है ना 500 के नोट में चिट्टा पीते हैं। देखे हमने कई ऐसे चिट्टे के शिकारी लोग जो। अब ये बहुत गलत हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि गांव के अंदर रामदेव जी के मंदिर के अंदर पीछे चोरी हो गई थी। तो ये अब ऐसी चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों हमारे एरिया के अंदर, क्योंकि ये चिट्टे के मरीज हमारे एरिया के अंदर है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इनसे गांव को नुकसान ही है दोस्तों। आने वाली युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसे चिट्टा पिएगी तो। ये देखिए दोस्तों, जो कल पाइप बता रहे थे ना आपको कि इसके अंदर ज़्यादा तगड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, और आपने देखा भी था कि हमने इसके वो साइकिल वाली ट्यूब बांधी थी। तो उसके बाद में आपने देखा कि वो पानी तो जैसे ही मोटर ऑन की तो पानी निकलना शुरू हो गया था। तो ये है ना, इस समस्या का समाधान करा लिया है दोस्तों। ये देखिए, ये नाल है ना ले गए थे कल गांव के अंदर, और आज इस समस्या का समाधान करा के और इसको सही करके ले आए। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे है ना अब नाल नहीं लगी होगी, पहले तो वहाँ नाल लगी हुई थी। ये ट्यूबवेल वाला कोठा है दोस्तों। ये सामने देख सकते हो आप। ये देखिए दोस्तों, ये तो वो है ही आगे खेत के अंदर ले जा रखी है दाब के, और वो मोटर है जो ज़मीन के अंदर से आ रही है। तो ये खोल के गांव में ले जा रखी थी दोस्तों, और अब ये वापस ले आई है। तो अब इसको है ना इसके लगा देंगे, और फिर वो पहले तो पानी निकल रहा था ना यहाँ पे, आपने देखा था कल यहाँ ट्यूब बांध रहे थे हम इस जगह पे, तो वो नाल ही हटा दी पूरी, और ये नई लगा दी है दोस्तों इस जगह। 1 मिनट रुकिए आपको मैं दिखा। ये लगा दी है दोस्तों, यहाँ ये नट लगा दिए इसके, और बीच में ना ये रबड़ सीट लगा दी। मैं दिखाता हूँ आपको रबड़ सीट कैसी होती है। नीचे लगा रखी हुई रबड़ सीट है। एक और ले रबड़ सीट, एक और पड़ी एक्स्ट्रा अपने। ये देखिए दोस्तों, ये रबड़ सीट होती है। ये अब इस नाल को इसके बीच साथ में जोड़ा है ना, तो इसके लिए ये काम आती है। ये यहाँ से ना पानी नहीं निकलने देती। ये लोहे वाली और ये दोनों नाल है ना, इनके बीच में रबड़ का टुकड़ा होता है। तो ये नट जब टाइट कसे जाते हैं ना, तो फिर ये इसके अंदर से है ना पानी की लीकेजिंग बंद कर देती है दोस्तों, जो पानी निकलता है ना उसको। तो ये नट है, स्टील के नट लगाए हुए हैं दोस्तों। पहले तो लोहे के नट लगाए हुए थे जो खराब हो गए थे, तो अब की बार लगाए थे ना नए, तो फिर स्टील के नट लगा दिए गए थे, ताकि ये बार बार है ना ऐसे खराब होना और ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, अब इसको है ना इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, और ये नट आ गए इसके अंदर सही से। एक नट है, ये देखिए सारे के सारे चारों नट आ गए दोस्तों। ये देखोगे ना, तो अब इनको है ना चाबी पानों के माध्यम से है ना टाइट कर देंगे। ये इनकी डेबरियाँ है ही, और ये देखोगे ना तो ये देखिए कितने चाबी पाने पड़े हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे चाबी पाने इसीलिए लाए गए थे ताकि इन नटों को है ना टाइट कर दिया जाए। तो ये देखिए, इनको ऐसे जड़ दिया है, इसके बीच में वो रबड़ सीट आएगी ताकि ये पानी है ना यहाँ से निकलना शुरू ना हो। और अब इन चाबी पानों के माध्यम से है ना इनको बिल्कुल टाइट कर दिया जाएगा, और फिर कल से दोबारा पानी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब तो क्या है कि बिजली जाने का ही समय हो गया है लगभग। विद्युत की जो सप्लाई है वो अब बंद हो जाएगी दोस्तों।
कै बजे हुई दीपू? 5 बजे? फिर तो होगी। ये 5 बजे चली गई दोस्तों बिजली। अभी तो 4:15 के लगभग होने वाला है टाइम। अब एक समस्या का समाधान हो गया दोस्तों। एक समस्या का समाधान हमने कल कर ही दिया था, आपने देखा था उस साइड के अंदर। और ये दूसरी समस्या बाकी थी ना, इसका समाधान इस माध्यम से कर दिया कि ये नाल है ना, कुछ दूर के अंदर नई लगा दी इसके। वो तो ज़्यादा ख़राब हो रखी थी नीचे से, उस वजह से उसके वेल्डिंग तो हो नहीं पाई। तो ये नई नाल लगा दी और ये पूरे नट टाइट कर दिए ऐसे, ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से है ना कोई पानी नहीं निकलेगा दोस्तों। पहले तो क्या था, यहाँ से काफ़ी मात्रा के अंदर पानी निकल रहा था, आपने देखा था, कल देखा था यहाँ से कितना भयंकर तरीके से पानी निकल रहा था। तो वो पानी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रखा था दोस्तों, इसलिए ना इसका समाधान किया है और वो पानी को है ना बंद कर दिया। ये अब दोस्तों नट बोल्ट लगा के है ना सारा का सारा काम रेडी कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ भी नट लगा के इसको टाइट कर दिया और वहाँ पर भी है ना ये सारे के सारे नट लगा के इसको टाइट कर दिए। तो ये कार्य दोस्तों रेडी हो गया, फिनिश हो गया। अब तो क्या है कि ये देखिए बिजली है नहीं, आपने देखा था कल इसे नीचे कर रहे थे, यहाँ बत्तियाँ जग रही थी और थी, तो अब बिजली नहीं है दोस्तों।